वेलकम बैक लवली। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि जुंगा लैपटॉप में कुछ पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका सीईओ एक नए राइटर को लेकर आया। पर जब मैंने उस इंसान की राइटिंग को देखा मुझे पता चला कि वो राइटर होमोसेक्सुअल है। प्रॉब्लम ये है कि सीईओ उसके काम को पब्लिश करना चाहता है, उस राइटिंग के बकवास काम को बुक में छाप कर। और जैसे ही सीईओ ये काम छापने पर जोर दे रहा है, बहुत ही अफवाहें लोगों के बीच फैल रही हैं कि वो पक्का डेट कर रहे हैं। ये बहुत ही बेतुका है, तो मैंने डिसाइड किया इस बारे में लोगों को बताने का और इस बारे में मैंने पोस्ट किया। ये पढ़कर जुंगा बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और किसी को कॉल करता है पर सामने वाला कॉल नहीं उठाता। आगे हम देखते हैं कि जुंगा उदास बैठा होता है। दोयंग वहाँ आता है और कहता है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, चलो अंदर चलते हैं। जुंगा दोयंग का हाथ दूर करता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जिससे जाकर मैं इसके बारे में बात करूँ और ना ही कोई दोस्त है। इधर उधर जाने के बाद मैंने खुद को तुम्हारे घर के सामने पाया, मेरा प्राइड हर्ट हो गया। दोयंग कहता है क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ? जुंगा कहता है कि दोयंग मैं क्या करूँ, मुझे बाहर कर दिया गया है। दोयंग कहता है क्या? जुंगा कहता है कि सीईओ शिन दोजिन की कंपनी के एक वर्कर ने पोस्ट किया कि मैं सीईओ को डेट कर रहा हूँ और मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मैंने कभी ऐसे कुछ के लिए नहीं कहा पर अफवाहें पहले ही फैल गई हैं ऐसे। दोयंग कहता है क्या तुमने शिन दोजिन से बात करने की कोशिश की? जुंगा कहता है उसने फ़ोन नहीं उठाया। दोयंग कहता है तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है उसमें, ऐसे है ना? जुंगा कहता है पर फिर भी अफवाहें तो फैल गई हैं सारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। दोयंग कहता है सब ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, राइट? जुंगा कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है। दोयंग जुंगा को गले लगाता है। आगे हम देखते हैं कि दोयंग दोजिन से बात करने के लिए खड़ा होता है। दोजिन बाहर आता है और वो एक रूम में बात करने जाते हैं। दोयंग डोर को लॉक कर देता है। दोजिन मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुमने कहा नहीं था तुम मुझे कभी इंसान की तरह ट्रीट नहीं करोगे? दोयंग कहता है ऐसे र्यूमर है कि तुम जुंगा को डेट कर रहे हो, क्या ये सच है? दोजिन कहता है तो क्या तुमने इसलिए कॉल किया था? पर अगर ये सच भी है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दोयंग कहता है सच में मैं भी सोच रहा हूँ कि इसका मुझसे क्या लेना देना है कि मैं इतना कंसर्न्ड हूँ। दोयंग दोजिन के पास आकर कहता है क्या तुम जुंगा को लाइक करते हो? दोजिन कहता है ये कैसे हो सकता है, शुरू से लेकर मैं उससे मिला क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। दोयंग कहता है क्या सच में? तो फिर क्यों ये र्यूमर स्टार्ट हुए? दोजिन कहता है मैंने स्टार्ट किए। दोयंग पीछे हट जाता है। दोजिन कहता है वो सब होने के बाद जुंगा को बुरा लग रहा था और उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। पर तुम्हें पता नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले सब कुछ प्लान नहीं होता, बस राइटर के आइडियाज़ के साथ उन्होंने सारे अच्छे आइडियाज़ ले लिए कंपनी के और फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मुझे बुरा फील हुआ। दोयंग कहता है तो? दोजिन कहता है मैं बस उन्हें थोड़ा सा दर्द देना चाहता था ताकि कोई किसी और कंपनी के दरवाजे को नॉक भी ना कर सके। ये कहकर दोजिन दोयंग के पास आकर किस करने लगता है पर दोयंग अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है और फ़ोन निकालकर रिकॉर्डिंग दिखाता है। दोजिन ये देखकर पैनिक होकर कहता है कि तुम? दोयंग कहता है अगर मैंने अभी इसे पोस्ट कर दिया कोई भी राइटर तुम्हारी कंपनी के डोर को नॉक नहीं करेगा, है ना? दोजिन कहता है तुम इसे पोस्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना, जिस पल तुमने इसे पोस्ट किया सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। दोयंग कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी की तरह। और दोयंग जाने लगता है। दोजिन उसे रोककर कहता है मैंने गलती की है, मैं सब ठीक कर दूँगा, तो प्लीज़ इसे पोस्ट मत करना। दोयंग कहता है जल्दी से इसे ठीक करो, ये मेरा आखिरी विचार है, और दोजिन के हाथ को हटाकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जुंगा सोफ़ा पर सो रहा होता है। दोयंग उसके पास बैठकर उसे प्यार से देखता है। जुंगा उठकर कहता है तुम्हारा काम ख़त्म भी हो गया क्या? दोयंग कहता है हाँ। जुंगा कहता है तुमने आधे दिन की छुट्टी ली क्योंकि तुम वरीड थे मेरे लिए? दोयंग कहता है हाँ, और जुंगा के बालों को सही करते हुए कहता है कि थोड़ा और सो लो। जुंगा कहता है नहीं, मैंने बहुत सो लिया है। दोयंग कहता है अब सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुंगा कहता है किस बारे में? दोयंग कहता है मैंने शिन दोजिन से मिला था और सब अच्छे से हो गया। जुंगा कहता है क्या सच में? दोयंग कहता है हाँ, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि ऐसे करने से वो मिट नहीं जाएगा जो मैंने गलत किया, मैं तुम्हें माफ़ करने को नहीं कह रहा। थैंक यू मेरे पास वापस आने के लिए, जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत ना हो मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पर जुंगा दोयंग को पकड़कर रोकता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दोयंग कहता है तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। जुंगा कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दोयंग जुंगा को किस करता है और यहीं पर इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।